मामा आप ऐसे अकेले क्यों खड़े हो? आके बैठो ना उधर। तू जा। अरे नहीं आप चलो, पहले चलो ना। जिद नहीं करते तू। नहीं चलो। अरे नहीं नहीं, आइए आइए गुड़िया रानी, विराजिए। अरे किसको? गुड़िया रानी यहाँ पे आके बैठेंगी। वो क्या है ना बाबूजी, किसी भी तरह का मंगल अनुष्ठान जब तक कोई विधवा आकर ना बैठ जाए तो संकल्प पूरा नहीं होता है। और हमारे जो शास्त्र हैं वो भी यही कहते हैं। रहने दीजिए भाई साहब, मैं नहीं बैठ रही हूँ। बेटा तू जा, जिद मत कर, तू बैठ ना। चलो शुक्र है इतनी सूझबूझ तो बाकी है इसमें, वरना ये हवन घर की जिस सुख शांति के लिए हो रहा है उस पर तो यही टोक लगाकर बैठी है। बाबूजी हवन का समय होता जा रहा है, आप पूजा शुरू कीजिए ना। भावना बेटिया, अब तुम भी बैठ जाओ। देखो, हम सब जानते हैं कि हवन में जोड़े से बैठा जाता है और भावना और दीपक की जोड़ी टूट चुकी है। लेकिन हम इस पूजन के लिए, हवन के लिए हम सब परिवार वाले मिलकर भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। भावना बेटिया, आके बैठ जा। भानु बेटा, लो शंख से पूजा आरंभ करो। क्या हुआ बेटा? बाबूजी 18 वर्ष की आयु से शंखनाद कर रहे हैं, परंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ कि शंख से स्वरनाद नहीं निकले। कोई बात नहीं बेटा, हम कलश पूजन कर लेते हैं। बाबूजी क्या हुआ? ये सब कैसे गिर गया? कुछ पता नहीं बेटा, बस पता नहीं कैसे मेरे हाथ से छूट गया। कोई बात नहीं बाबूजी, वो आपके हाथ कांपते हैं ना तो उसी वजह से हाथ से छूट गया होगा। आप दूसरा कलश ले लीजिए, पान के पत्ते रख लीजिए उसमें। अब सभी लोग अपने अपने हाथों में आहुति लेंगे और मेरे सुहा कहने के बाद अग्नि में आहुति डाल देंगे और साथ में सुहा भी बोलेंगे।
ये सब क्या हो गया? ये तो बड़ा अपशकुन है। ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई बड़ा संकट आने वाला है। अरे अनर्थ तो तभी हो गया था जब बाबूजी ने इसको न्योता देकर हवन में आगे बिठा दिया। एक ही हवन में इतने सारे अपशगुन हो गए। अरे न जाने क्या करवा के मानेगी ये। देखा, जरा सी भी फिक्र नहीं है परिवार की, कैसे ताव दिखाकर चली गई। अरे भाभी, आप भी कमाल करती हैं। तब से आप बोले जा रही हैं। वो बेचारी क्या करे, यहाँ पे खड़ी होके आपकी बातें सुनती रहे। ओ अनुज, अपनी जो अर्धांगिनी है उसे संभाल। 2 शब्द ये बोलेगी फिर विवश होकर हमको भी कुछ न कुछ कहना पड़ेगा। तो फिर मर्यादा कहाँ की रही? समझाओ, रोको इसे। अब क्या समझाऊं भाई साहब, इसे भी भावना की हवा लग गई है। हाँ तो हवा निकालो इसकी, वरना उसकी नजर पड़ के ये खुद कब हवा हो जाएगी इसको पता भी नहीं चलेगा। भाभी, इस तरीके से बात मत करिए आप। क्यों ना बोलो? विद्या चुप, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? ये कहाँ चली गई? हाँ बस 2 मिनट में पहुंच रही हूँ। हाँ बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पक्का। आरुषि सुन ना, 1 मिनट सुन ना। कहाँ जा रही है तू? डांस प्रैक्टिस। तू डांस सीख रही है किसी को बिना बताए? किसको बताऊं? तू देख रही है ना, घर में हमेशा मचान मचा हुआ रहता है और किसी के पास भी टाइम है ये देखने के लिए कि कौन कहाँ पे रहता है। और वैसे भी हम ना बच्चे नहीं है जो हर कुछ ना परमिशन लेके करे। चिल कर। तुझे चलना है तो चल। मैं कैसे आऊंगी? 2 दिन का ट्रायल है और फ्री है, आना है तो। आंचल, आज आपके घर में हवन था ना? हाँ। तो क्या इतनी जल्दी खत्म हो गया? आंचल। जी अंकल, बाद में बात करो, थोड़ी जल्दी में हूँ। ठीक है, बाय। आरुषि रुक चल। हाँ ठीक है, बस पहुंच रही हूँ। अरे इसे क्या हुआ? होप शास्त्री परिवार में सब ठीक है। बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। आप भी आपको इतनी चिंता कर रहे हैं। बाहर बच्चे फुटबॉल खेल रहे होंगे, बॉल अंदर आके हवन कुंड में लग गई। आप ना इतना कुछ सोच के परेशान हो रहे हैं। ये सब सिर्फ बहन है। नहीं बेटे, ये कोई वहम नहीं। घर में एक के बाद एक इतने सारे अनिष्टों का होना ये मात्र संयोग नहीं हो सकता। जरूर किसी की बुरी नजर लगी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने अपने इस घर की लक्ष्मी का दिल दुखाया था, इसी कारण ये सब हो रहा है। इस गुनाह में भागीदार मैं भी हूं। इस झूठ की शुरुआत मुझसे ही हुई थी। इस घर की लक्ष्मी रूठ गए। देखना इसी कारण कितने सारे अनिष्ट हो रहे हैं, सारी बलाएं यहां आ गई। हो सके तो माफ कर दे। आप क्या करें बाबूजी, आप मेरे लिए पिता समान है। आप इस तरह से मेरे सामने हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं बेटे, तू पहले मुझे माफ कर दे। अच्छा ठीक है, माफ किया बाबूजी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो कुछ भी हो रहा है उससे मेरा कुछ भी लेना देना है। बाबूजी, मुझे लगता है हमें इसका कोई ना कोई समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। बेटी, इस समस्या का समाधान केवल एक व्यक्ति ही कर सकता है। कौन?
पंडित गोपाल भगत जी। पंडित गोपाल भगत जी? वो हमारी कुल देवी के प्रमुख पंडित हैं। वो अवश्य ही इस समस्या का समाधान निकालेंगे। मैं उन्हें फोन मिलाता हूं। ओहो, शायद वो पूजा कर रहे होंगे। उनके एक शिष्य भी तो है। क्या नाम है उनका? धनुष। वो जो हमारे मोहल्ले में रहते हैं। हाँ, क्या नंबर है उनका? राघव जी के पास है। मैंने राघव जी को उनसे बात करते हुए देखा है फोन पे 2-3 बार। इसके सिलसिले में मैं उन्हीं को फोन लगाती हूँ। भावना जी मुझे फोन क्यों कर रही हैं? ये तो मुझसे नाराज है। लगता है मुझे माफ कर दिया है। ऐसा तो नहीं कि ये किसी मुश्किल में है। हेलो भावना जी। हेलो राघव बेटा, मैं बोल रहा हूं। अरे वो पंडित जी है ना जो हमारे मोहल्ले में रहते हैं, धनुष। उनका नंबर है तुम्हारे पास? धनुष पंडित जी का ना? हाँ, मैं आपको देता हूं अंकल जी। अंकल जी, वो आपके यहाँ हवन हो रहा था, सब ठीक है ना? अरे कहाँ ठीक है बेटा, घर में एक के बाद एक इतने सारे अनिष्ट जो हो रहे हैं। खैर, मैं तुम्हें वो सारी बातें बाद में बताऊंगा। तुम पहले मुझे उस पंडित का नंबर दे दो। ठीक है, मैं आपको नंबर भेजता हूं। हेलो तक नहीं बोला भावना जी ने। इतनी नाराजगी। वेरी गुड आरुषि, वेरी गुड। और आंचल, तुमने भी बहुत अच्छा किया, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस और करोगी ना तो तुम्हारे रिदम भी और क्लियर हो जाएंगे। यस मैम। अच्छा बच्चों, अभी 10 मिनट का ब्रेक, हम फिर से डांस करेंगे। आरुषि दीदी, एक सेल्फी। आरुषि, तू तो यहाँ पर बड़ी स्टार बन गई। पता है, मुझे तो बहुत मजा आया। फीस कितनी है? 12,000। 1 साल का तो नहीं करना, मैं ना एग्जाम्स के वक्त छोड़ दूंगी। 12,000 1 महीने का। 12,000 1 महीने का? तुझे ताऊजी ने कैसे अलाउ किया और इतने पैसे कैसे दिए? पापा ने सिर्फ 5,000 दिए थे और 2,000 मेरे बर्थडे के थे। और बाकी के? मॉडलिंग से। मॉडलिंग? अगर ताऊजी को पता चल गया ना तो तुझे कच्चा खा जाएंगे। उन्हें पता चलेगा तब ना। ये कोई रैंप पे वॉक करने वाली मॉडलिंग नहीं है, ये हाथों की और आईज की मॉडलिंग है। 1 मिनट दिखाती हूँ। ये देख, ये ना नेल पेंट की एड है तो इसमें सिर्फ हैंड्स दिखाते हैं, और ये आई शेडो की एड है तो इसमें सिर्फ आईज दिखाते हैं। ये वाली मॉडलिंग। ऐसी भी मॉडलिंग होती है? हाँ, और क्या। और पैसे भी ठीक ठाक मिलते हैं। और इन्हें ना यंग मॉडल्स चाहिए। कल ना मैं एक असाइनमेंट पे जा रही हूँ, तो एक काम कर, तू भी चल मेरे साथ, ट्राई तो कर। पुर्जों की मरम्मत से बात ठीक नहीं हो जाएगी। मैं समझा नहीं माँ। तेरी बचपन की आदत है ना, जब भी किसी बात को लेकर उखड़ जाता था तो कभी मिक्सी, कभी क्या वो टीवी, कभी टेप रिकॉर्डर लेकर बैठ जाता था मरम्मत करने उसकी। तुम्हें लगता था तार एक दूसरे से जोड़ने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरे इस मूड के चक्कर में ना जाने मेरी कितनी मिक्सियां, कितने टेप रिकॉर्डर भगवान को प्यारे हो गए।
वो अमित के केस को लेकर परेशान हो या कोई और बात है? ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। मैं बस वो डिम्पल के एक्सीडेंट को लेकर थोड़ा उलझा हुआ हूँ। फिर सोचा इसे ठीक कर देता हूँ। बाबू जी की जान अभी भी इसी में बसती है। कई दिनों से ऐसे ही पड़ा है। जरूर इसके और भावना के बीच कोई बात हुई है। ठीक ही है, दोनों एक दूसरे से दूर रहे, इसी में दोनों घरों की भलाई है। धनुष बेटा, मैं जगजीवन शास्त्री बोल रहा हूँ। हाँ शास्त्री जी, प्रणाम। गुरुजी तो अभी पूजा में व्यस्त है। हमारे यहाँ बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। क्या? कैसी घटनाएं? क्षमा कीजिए गुरुजी, अभी शास्त्री जी का फोन आया था। उनका कहना है कि उनके घर पे कुछ अजीब घटनाएं घट रही हैं। विकट परिस्थिति है, उनके यहाँ अनुष्ठान करना होगा। उनके घर पर अशुभ लक्षण है, अगर ना किया तो अनर्थ निश्चित है। मैंने गोपाल भगत जी से बात की है और वो आ रहे हैं। अब वही हमारी समस्या का निवारण करेंगे। नई बात क्या कहेंगे भगत जी? वो भी यही कहेंगे, ये सारा सब कुछ जो हो रहा है, ये सारे अपशगुन इसी के कारण हो रहा है। ये आपकी लाडली बेटी, क्या जरूरत थी इसको हवन में आगे बिठाने की? बोलिए, आप क्या भूल जाते हैं क्या? ये विधवा है बाबूजी। विधवा विधवा विधवा, हर वक्त आप मुझे विधवा होने का ताना क्यों मारती हैं? मैं अपनी मर्जी से तो विधवा नहीं हुई ना। और अगर मैं हो भी गई हूं तो मैं क्या करूं भाभी? जान तो नहीं दे सकती ना। मुझे अपने लिए भी जीना है, अपनी बेटी के लिए भी जीना है, अपने बाबूजी के लिए भी जीना है। आप लाख कोशिश भी कर लेना तो मेरा मरना ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है। मैं देखती हूँ। बुलबुल, तू घर पर नहीं थी? मुझे लगा तू ऊपर अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रही होगी, लेकिन तुम लोग घर से बाहर गए कब? और बिना मुझे बताए, बिना मुझसे पूछे तू गई कैसे? रिलैक्स चाची, आंचल मेरे साथ ही थी, हम लोग यही पास में गए थे। हाँ, लेकिन कम से कम पूछ के तो जाना चाहिए था ना। आरुषि, मैं देख रही हूँ आजकल तुम अपनी बहुत मनमर्जी चला रही हो। जब देखो गायब हो जाती हो बिना बताए। मम्मी चिल, आप भी ना। पापा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने तो मुझे कहा था कि जिधर भी जाना है जा सकती हो, बस 7 बजे तक घर पे आ जाना। और वैसे भी ट्यूशन जाना, दोस्तों से मिलना, हर चीज की खबर थोड़ी ना देती फिरूंगी मैं। और मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ, इधर मत जाओ उधर मत जाओ। बच्चे माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहेंगे, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएं। और आंचल, तूने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना, फिर क्या हुआ? चलो जाओ ऊपर दोनों और पढ़ाई करो। और बहुत हो गई मटर गश्ती तुम लोग की। तेरी वजह से मैं भी पकड़ी गई। तू ना अपनी डांस क्लास भूल जा, चाची तुझे कहीं नहीं जाने देगी। संपूर्ण रात्रि? पंडित जी, ऐसी कौन सी महापूजा है जिसमें संपूर्ण रात्रि लग जाएगी? घर की सुख और शांति के लिए ये आवश्यक है। एक और काम है, इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा लीजिए।
इस बरनी को घर के किसी कोने में रखिए और ये लाल कपड़ा डाल दीजिए। पूरी रात्रि किसी का साया इस बरनी पे नहीं पड़ना चाहिए। कल तड़के आकर गुरुजी स्वयं इस कपड़े को हटाएंगे और आगे की विधि बताएंगे। अभी के लिए हमें आज्ञा दीजिए। अब अरे पंडित जी कुछ जलपान तो करके जाइए। नहीं भाभी जी, अभी गुरुजी ने यहाँ कुछ भी खाने पीने से मना किया है, क्योंकि इस घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा का आभास हो रहा है।